क्या हालत बनाई है रूम की। अरे भाई वो नहीं। क्या ये? अरे भाई यार रहने दो ना। क्या भाई, जिम की टी शर्ट बेड पे कौन डालता है? सोने की जगह ये, इनको जाके मशीन में डाल के ऐसे। क्या यार भाई, हालत देख क्या कर रखी है कमरे की। क्या मुझे ना अपना कमरा ऑफर ही नहीं करना चाहिए था आपको। हाँ तो मैं भी कोई यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं भी अपने कमरे को मिस कर रहा हूँ। कमरे की याद आ रही है दिया भाभी की। जाओ जाओ मिलाओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। देखो पक्का ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को मिस नहीं कर रहा हूँ। मिस नहीं कर रहे तभी तो इतने खराब मूड में बैठे हो, है ना? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मूड कैसे खराब हो सकता है? मेरी पलकू जो है मेरे पास। अच्छा तो बताओ, मैंने कौन कौन सी फिल्म्स के नाम लिए? कल हमारी छुट्टी है तो मैंने सोचा हम पूरी रात फिल्म्स देखेंगे और पॉपकॉर्न खाएंगे। और एक आप देखो, आपका तो बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरी बात पर। इतनी सारी मूवीज के नाम बताए मैंने आपको, तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप अरमान जीजू को मिस कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। अब तेरी मूवीज के नाम भी तो इतने बोरिंग है ना, किसी का भी मन कहीं और चला जाएगा। तभी आपका ध्यान अरमान जीजू की तरफ है। एंड बाय द वे, वो ना तकिया है, अरमान जीजू नहीं है कि इतना कस के पकड़ रखा है उन्होंने। बल्कि वो ना मार गई। अरे देखिए, लगता है इनका मन भी नहीं लग रहा है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वो एक्स्ट्रा तकिया लेने आया था। मुझे ना तकिया को हक करके सोने की आदत है इसलिए। अच्छा तो फिर है ना ये तकिया, ले जाओ इसको ही। बाय बाय। नहीं ये नहीं वो वाला, मतलब जो दिया के पीछे रखा है ना रेड वाला, वो तकिया है मेरा। दिख नहीं रहा है। मुझे ना इस वक्त तुम्हारे और इस बेड के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं यहाँ सो जाऊं प्लीज? नहीं अरे क्रिश सो जाएगा ना सोफे पे। चलो जाओ, कोई सोफे पर नहीं सोएगा। कोई सोफे पर नहीं सोएगा अरमान। और तुम उठो जल्दी से यहाँ से जाओ, चलो बाहर जाओ और वापस मत आना, वरना दरवाजे पे ना मैं कड़ी लगा दूंगी। चलो जाओ। दिया मेरी। कोई बात नहीं भाई, अब अपने साफ कमरे में अपने साफ बेड पे फेवरेट तकिए के साथ सो जाओ। ये बेस्ट आइडिया है, तुम यहाँ सो जाओ मेरे बेड पर। और तुम कहाँ सो गए? अभी आया। यहाँ। हम रूम शेयर करेंगे? क्यों, तुमने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया क्या? तुम दूसरे लोगों के साथ कंपार्टमेंट शेयर करती हो ना। ओके फाइन। दरवाजा बंद मत करना। दरवाजा बंद नहीं कर रहा हूँ, फोन यहाँ रख रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। यात्रियों से निवेदन है कि अन्य यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृपया सोते समय खर्राटे ना मारिए। मैंने कुछ नहीं किया। अब तो कुछ कर भी नहीं सकता ना, लगता है ये सोना पड़ेगा अब तो। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ दिया, और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। बहुत बुरे हो तुम अरमान, चलो छोड़ो मुझे। देख तो कौन आया है। धोबी होगा, इतनी सुबह सुबह वही घंटी बजाता है। कपड़े सूख गए होंगे, उसे दे दे। नासपीटी, अंदर तो जाने दे।
माधु दीदी, अरे मुन्ना की दुल्हन कहाँ हो भाई? कैसे हैं आप? खुश रहो खुश रहो। भगवान झूठ ना बुलाए मुन्ना की दुल्हन। भाई 50 से ऊपर सावन देख चुकी हो, लेकिन चेहरे की चमक और स्टाइल बिल्कुल नई दुल्हन के जैसा है। अरे कौन कहेगा कि खुद की नई बहू लेकर आई हो? ये तो आपका प्यार है दीदी। पर आप अचानक कैसे? अचानक अचानक अरे अचानक तो तुमने वो गुड्डू की शादी करा दी। ऐसी भी क्या बेसब्री थी कि जो 2-4 अपने नाते रिश्ते बचे हैं उन्हें भी नहीं बुलाया। मुन्ना तो चला गया, लेकिन हम तो हैं तुम्हारे ससुराल के नाम पे। दीदी सब कुछ इतना जल्दी हो गया ना, क्या बताऊं मैं आपको। अरे तो बता दिया होता, फुर्र से आ जाते हम। पता है तुम्हारे नंदोई जी अरे कितना गुस्सा हुए बैठे हैं। कहते हैं हमें तो पराया कर दिया, न्योता ही नहीं दिया, तुम हो के मरी जा रही हो दिल्ली जाने के लिए। हमने भी कह दी कि भाई दुख तो हुआ है हमें, लेकिन क्या करें, मुन्ना हमारा इकलौता भाई था। हमें तो बड़े होने का फर्ज निभाना है ना। गुड्डू की दुल्हन को शगुन हम अपने हाथों से ही देंगे। हाँ बिल्कुल देना दीदी। पता है मैं तो सबको बुलाना चाहती थी, लेकिन आप नहीं जानती है क्या क्या हुआ। बहुत लंबी कहानी है, मैं फुर्सत में आपको सब बताती हूँ। पहले आप नहा लीजिए, अच्छा नाश्ता कीजिए, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे नई बहू के होते हुए तुम अकेले पूजा क्यों कर रही हो? कहाँ है गुड्डू की दुल्हन? बुलाओ उसे। सो रही है क्या? दिया सैटरडे यार, आज क्यों जल्दी उठ गई? थोड़ी देर और सोते हैं ना। अरमान 7 बजने वाले हैं, मम्मी जी की पूजा शुरू होने वाली है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। मैं नीचे निकली ना तो सुधा आंटी ऊपर आ जाएंगी, और सोचो तुम यहाँ देख लिया तो कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। क्या लगेगा उन्हें कि हम दोनों एक रात भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। तो इसमें गलत क्या है? छोड़ो ना प्लीज अरमान, प्लीज। अरमान प्लीज। अरे नहीं, अरमान छोड़ो ना। जाओ। छोड़ दिया? ओके फाइन। दरवाजा को बाहर से बंद है। क्रिश बंद करके आ गया, उसको पता है कि हमें कमरे से बाहर नहीं आना। तुम मुस्कुरा रहे हो, 7 बजने वाले हैं, पूजा शुरू होने वाली है, और मैं अभी तक यहाँ कमरे में हूँ। मैं पलकी को फोन करती हूँ। इस लड़की को उठाना भी ना इतना आसान है ही नहीं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कोई ना कोई खोल देगा ना दरवाजा। मैं मम्मी को कॉल करता हूँ, रुको। अरे नहीं नहीं, उनको फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद है ना सुधा आंटी लास्ट टाइम कितना नाराज हो गई थी, और अभी इस तरह से उनको पता चलेगा तो अरमान प्लीज अभी मैं हाँ करो, पलकी को कॉल करो, ट्राई करो। आज काम से छुट्टी है ना, इसलिए शायद सो रही होगी अभी भी। दिया बेचारी को काम से 2 ही दिन तो आराम मिलता है। और हमें तो आज भी 1 दिन भी नहीं मिलता। ये आजकल की लड़कियां भी ना बड़ी कोमल कुमारियां हैं, बस साज सज्जा और नखरे। अरे बहुत ढील दे रखी है तुमने। अब बुलाओ भाई, मैं भी तब तक नहा के आती हूँ। अच्छा, और एक काम करो, हमारे लिए हर्बल वाला नया शैम्पू, एक साबुन और एक तौलिया भिजवा दो। ये क्या कटोरियों जैसी गोल गोल आंखों से घूर रही हो हमको? नाम क्या है तुम्हारा? रामकली नाम है उसका दीदी। तो रामकली जी, अगर अब आपका निहारना हो गया हो तो बाहर टैक्सी से हमारा सूटकेस निकलवा के ले आओ। जाओ रामकली, जाओ जल्दी जाओ। कैसे घूर घूर के देख रही थी।
हमने सब देखा आईने में। आप और आपका आईना दीदी। हमारी तरह हमारा आईना भी हमेशा सच कहता है, सब दिखाता है, जो सामने है वो भी और जो पीछे है वो भी। अरे बैठी बैठी सर क्या हिला रही हो? जाओ बहू को लेकर आओ, पूजा के बाद शगुन भी तो देना है ना उसे। हाँ हाँ। हम किसके बाथरूम में नहाए? मेरा बाथरूम थोड़ा गीला होगा, आप कृष के बाथरूम में नहा लीजिए। हाँ आइए। भगवान झूठ ना बुलाए, इतनी गर्मी में ट्रेन का सफर करना भी सजा है, पर क्या करें, अपनों के लिए करना पड़ता है। अब अपने भी फिक्र करें तो अच्छा लगता है। मैं दिया को उठाती हूँ, आप नहा लीजिए तब तक कृष के बाथरूम में। पता है, पहली बार थोड़ी आई हूँ। दिया उठ जाओ। दिया दिया उठ जाओ। मम्मी को पता नहीं है ना हम साथ में। आंटी जी मैं तो उठी हुई हूँ, बाहर से दरवाजा बंद है। बाहर से किसने बंद कर दिया? तुम दोनों साथ? और पलकी कहाँ है? मुन्ना की दुल्हन, अरे ओ मुन्ना की दुल्हन, यहाँ आना जरा। अरे जल्दी आओ। बुआ आप कब आई? ये कौन है ये लड़की? और ये कृष के कमरे में क्या कर रही है? ये तो पलकी है, दिया भाभी की बहन। अरे दिया भाभी की बहन है तो तुम्हारे कमरे में क्यों सो रही है? अरे वो भगवान झूठ ना बुलाए मुन्ना की दुल्हन, एक जवान लड़की एक जवान लड़के के कमरे में क्या कर रही है? कृष ये सब क्या है? मम्मी, अरे एक बहन ने तुम्हारे बड़े लड़के को फंसाकर लव मैरिज कर ली और ये दूसरी छोटे भाई के कमरे में। छी छी छी, अरे ये क्या गंदगी चल रही है तुम्हारी नाक के नीचे? कुछ शर्म लिहाज बचा है इस घर में या नहीं? दिया, मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना कि पलकी तुम्हारे कमरे में सोएगी, तो फिर ये सब क्या है? सुधांती वो बस, तुमने मेरी बात नहीं सुनने की ठान रखी है क्या? मैं तुम्हारे कंफर्ट के बारे में सोच रही हूँ और तुम मेरी नाक कटवाने का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।